नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिस्टेल। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत फ्रेंड्सों की रिक्वेस्ट थी, कमेंट भी थे कि कुछ ऑप्शन बाइंग पे स्ट्रेटजी बनाइए। आप दोस्तों 950 में हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आपने देखी होगी, काफ़ी अच्छी वर्क करती है। आप बैक टेस्ट कर लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए बिंदास, उसके अंदर आपको 1:3 का टारगेट मिलता है। बहुत लोगों ने पसंद भी किया और ट्रेड भी कर रहे हैं। आप भी उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज दोस्तों बैंक निफ्टी का आज ऑप्शन बाइंग के लिए मैं आपके लिए लेकर आया वो स्ट्रेटजी, काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। अगर आप सिर्फ इसी को अगर फॉलो करते हैं मार्केट में, तो भी आप डेफिनेटली मंथ एंड में प्रॉफिट कर सकते हैं, कभी लॉस में नहीं जाए। लेकिन इसकी जो कंडीशन है, डिसिप्लिन है, सबसे ज़्यादा दोस्तों मार्केट के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपका सेटअप, कोई भी सेटअप पे काम करिए, वो सेटअप बने तभी आप, अगर आप बाइंग करते हैं या फिर जब भी आप ट्रेड करते हैं, उस सेटअप का इंतज़ार करते हैं, सही वक्त पर सेटअप बनता है अगर, तभी आप ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी का कुछ रेशियो होता है दोस्तों। कुछ 70% काम करती है, 80% काम करती है। लेकिन उस सेटअप का आपको इंतजार करना पड़ता है। उस सेटअप पे कंटिन्यूस जब आप काम करते हैं 1 साल 2 साल, उसके ऊपर आपकी एक पकड़ आ जाती है, कहते हैं ना, वो प्रैक्टिस करने से, तो उस सेटअप को आपको बिलीव, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, बिलीव होता है आपको, और उसी सेटअप को आप फॉलो करते हैं बार बार। 80% 70% पे भी अगर भी काम करती है वो स्ट्रेटजी, तो 7 बार आपके ट्रेड सही जाते हैं, 3 बार फेल होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर आपको टिके रहना है लंबे समय तक, उस लर्न करके अर्न करना है अगर आपको, तो कुछ सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। इसलिए, और जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर आपको बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा, पेपर ट्रेड भी करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन बाइंग एक प्रकार का रिस्की होता है। कोई भी स्टॉक अगर आप लेते हैं, स्विंग करते हैं, तो उसके अंदर आप रिस्क इतना भी लेते हैं, तो उतना रिस्की नहीं होता है, क्योंकि उतना मार्केटिंग वॉलेटिलिटी स्विंग में नहीं होता है दिन में। अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके अगर बाय करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन के अंदर बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट कभी कभी जबरदस्त होता है, तो मार्केट कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन के जो प्राइस होते हैं तो जबरदस्त मूव होते हैं। अगर आपने सही समय पर एग्जिट भी नहीं करते हैं और देखते कुछ और प्रॉफिट के लालच में आ जाते हैं, तो आपका एसल हिट भी कर देते हैं। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर कुछ रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। रिस्क जितना है उसी प्रकार से प्रॉफिट भी उतना है, कई गुना यहाँ पर प्रॉफिट होता है। एक दिन में भी अगर आप चाहे तो 100% अब यहाँ निकलते एक्सपायरी में, तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो पिछली एक्सपायरी थी निफ्टी में, तो 2 या 3 रुपये का जो प्राइस था, वो काफ़ी 70-80 तक भी चला गया था। मतलब ये 10% भी होता है, 110 भी होता है, 3x 4x कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एक्सपायरी। लेकिन ये सब करने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा, और ये एक्सपेरिमेंट ट्रेड हमेशा दोस्तों आपको कमाए हुए पैसे से करना चाहिए। आप अपने पैसे से जब लगाते हैं, तो वो थोड़ा, आप न तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, और प्रॉफिट बुक करने के बाद भी मार्केट आगे निकलता है तो अफसोस करते रह जाते हैं। इसलिए जब प्रॉफिट कर ले तभी एक्सपेरिमेंट ट्रेड करना चाहिए, मेरा मानना। तो वैसे भी हमारी एक्सपायरी की भी वो चैलेंज चली 24 एक्सपायरी, वो भी देखते रही वीडियो। हर दिन जब भी एक्सपायरी में ट्रेड लेता हूँ, इस सेटअप के हिसाब से बनता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो वो भी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक जो मैंने लिखे हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने बताया इस प्रकार से, ये बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ याद रखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी में लिख देता हर एक का, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, राइट। यानी कि बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए। टाइम फ्रेम यहाँ पर दोस्तों हम 3 मिनट का यूज करेंगे। ये सब आप पेन नोट के अंदर, नोट पेन ले लीजिए, इसके अंदर नोट कर दीजिए, या फिर इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारा 3 मिनट का रहेगा। और ऑप्शन इंडेक्स, बैंक निफ्टी का इंडेक्स पर भी 3 मिनट लगा दीजिए, और जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस पर हमें ट्रेड करना है, वो भी आपको 3 मिनट लगा दीजिए। ठीक है, टाइम फ्रेम यहाँ पर 3 मिनट। अब बात करते हैं बाइंग कंडीशन। दोस्तों देखो, बाइंग कंडीशन से पहले मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर बता देता हूँ, कितने इंडिकेटर हम आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। इंडिकेटर जैसे हमारा 950 में स्ट्रेटेजी है, उसी प्रकार से यहाँ पर 9 और दूसरा 50, ये दोनों EMA लगाना है, इसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपको मैं बता दूंगा चार्ट पर कैसे लगाना। ये इसके बाद में लगाना है RSI। ये 3 इंडिकेटर को हमको यहाँ पर जरूर पड़ेगा, राइट। यानी कि 9 और 50 EMA और एक RSI, ये 3 इंडिकेटर हमें को यूज़ करना है। मैं बाइंग कंडीशन के बारे में बताता हूँ, कैसे बाइंग करना है हमको।
देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर ये 50 mA का मैं बता रहा हूँ, सपोज ये 50 mA यहाँ से इसे मूव किया, 9 mA इसके पास में पिंक कलर में बनाता हूँ। ये जो 9 mA दूसरा यहाँ से आ रहा है, इस प्रकार से क्रॉस करता है और ऐसे निकलता है। याद रखिए ये दोनों का क्रॉस होना जरूरी है। 9 mA ये 9 है, यानी कि ऊपर निकलना चाहिए 9 mA, 50 mA से ऊपर की ओर क्रॉस होना चाहिए। बाइंग की कंडीशन बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर प्राइस एक, जैसे प्राइस को भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्राइस यहाँ से आ रहा है ऊपर से नीचे, नीचे गया, यहाँ से टच किया, यहाँ से निकला है, ऐसे करके प्राइस जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये समझ मैंने ड्रॉ किया है। इसके अंदर कैंडल होते हैं, आपको समझ में आया इसलिए मैं यहाँ पर कैंडल भी बना देता हूँ। जैसे प्राइस ही आपको मूव करना है, ठीक, इस प्रकार से। कुछ कुछ रेड भी बनेगी बीच में, जैसे नीचे यहाँ पर रेड कैंडल बन सकती है, यहाँ पर भी एक रेड बनेगी, ऐसे कुछ कुछ कैंडल रेड भी बनती है। चार्ट पर मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। चलिए, हमारी पहली कंडीशन है, यहाँ पर मैं कंडीशन बाइंग की बता रहा हूँ। पहली कंडीशन है कि 9 and 50 mA क्रॉस, यानी कि ये बताइए इस प्रकार से क्रॉस ओवर होना चाहिए सबसे पहले, राइट। दूसरी कंडीशन, ये जब फुलफिल होती है तभी हम यहाँ पर ऑप्शन को बाय करें। दूसरी कंडीशन है, ये हमारे यहाँ पर हमारी ये जो कैंडल बनती है जिस पर हम एंट्री लेने वाले हैं वो 9 mA के ऊपर, यानी कि कैंडल है जो एंट्री कैंडल, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, एंट्री कैंडल क्लोज अबव 9 mA, 9 राइट, यानी कि ये 9 mA देख रहे हैं पिंक कलर, ये रेड कलर में, उसके ऊपर क्लोज देती है तभी हमको एंट्री बनने वाली है। एंट्री कैसे बनेगी, कब बनेगी, मैं आपको बता दूँ, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट में। तीसरी कंडीशन है हमारी, यहाँ पे RSI की वैल्यू है। तो दोस्तों RSI के बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। RSI ऊपर बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगी। RSI एक स्पीडोमीटर कह सकते हैं। मार्केट के अंदर जब स्पीड में मार्केट चलता है, किसी भी साइड बुलिश है मार्केट, ट्रेंडिंग है, तो RSI देखा होगा आपने। वैसे RSI की जो वैल्यू होती है 0 से 100 के बीच में RSI घूमता रहता है। तो पहले की जो RSI का आविष्कार वो किया है जिसने, उसका कहना था कि 30 के नीचे है उसको ओवरसोल्ड कहा जाता है, और 70 के ऊपर अगर है RSI तो उसको ओवरबॉट कहा जाता है। लेकिन अभी समय के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है RSI के अंदर, मॉडिफाई RSI जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर 40 और 60 का इस्तेमाल करते हैं। 40 के नीचे जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो बेरिश बन चुका है, और 60 के ऊपर यहाँ पर मार्केट जो है वो बुलिश कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेज में भी RSI 40 और 60 का इस्तेमाल किया है। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। यहाँ पर RSI जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट रखना है 14 का, जो सेटिंग में आता है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, लेकिन जो आपका लेवल है दोनों 60 और 40 कर देना है। यहाँ पर 60 के ऊपर, एबो 60 के ऊपर RSI होनी चाहिए तभी हम बाय करेंगे। ये कंडीशन तीसरी है, राइट सर। तो पहले 950 क्रॉस ओवर होता है। दूसरा जो कैंडल जो बनती है वो जो 9 EMA ऊपर क्लोज देनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है RSI, जो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, तो RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। यानी कि ये लेवल अगर हम देखते हैं RSI के अंदर, ये ऊपर का और नीचे का, ये अगर 60 का लेवल है और नीचे 40 का है, तो जैसे यहाँ पर RSI इस प्रकार से घूम रही है और यहाँ पर 60 को क्रॉस करनी चाहिए, ये क्रॉस करेगी, और यहाँ पर ये कैंडल ये 60 के ऊपर भी होना चाहिए, और दूसरा ये कैंडल इसके ऊपर 9 EMA के ऊपर क्लोज देना चाहिए। ये कंडीशन। चौथी कंडीशन है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इसका ये ध्यान से देखिए, इसको सीखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये स्ट्रेटेजी अगर आप चाहें तो लोग बेच भी सकते हैं, मैं भी बेच सकता हूँ इसको, हज़ारों रुपये दे सकते हैं लोग।
तो इसकी एक्यूरेसी इतनी है ज़बरदस्त, कितने अभी बैक टेस्ट कर लीजिए, इतना श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मिलता है। ये ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। RSI मिल गया आपको, मैंने बताया 60 के अबव। और एंट्री जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एंट्री की बात करेंगे, यहाँ पर एंट्री की तो जो ग्रीन कैंडल बनती है ये कंडीशन फुल होती है, और ग्रीन कैंडल का यहाँ पर हाई जब ब्रेक होता है, यानी कि जो ग्रीन कैंडल एबव ग्रीन कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल जो बनेगी उसका एबो जब ब्रेक होगा तभी हमको एंट्री लेनी है, एंट्री का मिल गया। ठीक है, यानी कि अगर इसके ऊपर अगर ये कैंडल एग्जांपल की बात करें तो अगर इस कैंडल पर कंडीशन बनती है जो 60 RSI 60 के ऊपर ये इसका क्लोजिंग देता है, और ये 9 EMA के ऊपर भी है, तो इसका जब हाई ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पर दूसरी कैंडल में एंट्री हमको मिलेगी। इसका वेट करना है, याद रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो कैंडल 60 के ऊपर क्रॉस देती है RSI, वही कैंडल को आपको एक अलर्ट कैंडल बन जाती है। उस अलर्ट कैंडल को आपको उसका हाई को नोट करके रखना है, नोट करके रखो उसका हाई कितना है। उसका हाई के एक पॉइंट भी ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो आप बाय का सीधा ऑर्डर पंच कर सकते हैं। कॉल की बात करो, ठीक है। लेकिन जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता अगली कैंडल में, तो उसका वेट करना है। जब तक हाई ब्रेक ना हो तब तो एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी, यानी कि पहले से एंट्री नहीं लेनी। कम कीमत में नीचे जाएगा मार्केट तो भी नहीं लेना आपको, मतलब ऐसा है कि नीचे जा रहा है तो मुझे कम कीमत में मिलेगा तो मैं मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कर लूँगा, ऐसी लालच बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है, याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। मार्केट नीचे आता है, उसका हाई ब्रेक नहीं करता है, लगता है 60 के ऊपर निकल गया है, लेकिन उस कैंडल का ब्रेक नहीं होता है तो थोड़ा नीचे मार्केट जाता है, लालच में आकर हम कम कीमत में कॉल ऑप्शन मिलता है उसको बाय करते हैं। लेकिन वो देखा होगा कभी मार्केट साइड हो जाता है उसके बाद में, तो वो टाइम डिके के कारण वो जो ऑप्शन हमने बाय किया था उसका भी प्राइस कम हो जाता है और एसएल भी हिट हो जाता है। तो जब तक उसका हाई ब्रेक ना हो तब तक एंट्री बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर एक री एंट्री की बात करें, यानी कि एक बार अगर आपने इसने एंट्री ले ली, टारगेट भी ले लिया, तो दूसरी बार अगर ऐसा कंडीशन बनती है तो कब दूसरी बार वेट कब करें, क्योंकि RSI का काम क्या है कि 60 के ऊपर जाएगा, 70 80 100 तक भी जाता है, फिर से नीचे आएगा, फिर से 60 को ब्रेक करके नीचे भी जाएगा, 30 40 नीचे जाएगा, फिर से ऊपर आएगा, मतलब RSI ऐसा घूमता रहता है। दूसरी बार अगर एंट्री करनी है तो RSI को हमें वेट करना है कि एक बार वो नीचे जाए, 60 के नीचे जाए, या फिर ये जो प्राइस है, प्राइस याद रखिए, प्राइस एक बार फिर से यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पर 50 EMA को एंट्री टच करना चाहिए। री एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार हमने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, छोड़ दिया, दूसरी बार अगर ऐसा कंडीशन बनती है तो कब हमें लेनी है री एंट्री, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल बन रही है तो हो सकता है RSI नीचे 50 पे चला गया और फिर से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि 9 EMA के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है। वहाँ पर हो सकता है कि RSI 60 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ऐसी भी कंडीशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है, याद रखिए। एक बार यहाँ से टारगेट मिल गया तो इस सेटअप को अब दूसरी बार ऐसा सेटअप बनने का इंतजार करना है। तो क्या इंतजार करना है, तो प्राइस को फिर से एक बार यहाँ पर घूमते हुए 50 EMA पर टच करना है प्राइस को, यानी कि मार्केट को जो भी ऑप्शन है उसको एक बार 50 EMA पर आए, टच करें, और फिर बाद में वो निकले, फिर बाद में RSI 60 के ऊपर निकलती है, तब जाके हमें री एंट्री करनी, उससे पहले नहीं करनी। आपको चार्ट पर लाइव दिखाऊंगा कैसे, तो ठीक है। यानी कि री एंट्री की मैंने बात कर ली कि एक बार जो प्राइस है वो 50 EMA को टच करना चाहिए, EMA को टच करें, टच करने के बाद उसके बाद में 60 RSI 60 के ऊपर जब RSI निकले, एक बार EMA को टच करे, यानी कि 50 के ऊपर प्राइस आना चाहिए, सपोर्ट रहना चाहिए, उसके बाद में जब बाउंस बैक करे तब हमें री एंट्री करें। ये कंडीशन हो गई बाइंग के लिए। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पर हमारा जो टारगेट है, वैसे तो मैं आपको मिनिमम टारगेट की बात कर रहा हूँ 25 पॉइंट का। आप अगर बिगिनर है तो 25 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि आप बिगिनर है तो एक ही लॉट से काम करेंगे, राइट। 25 पॉइंट मिलता है तो निकल जाए, एग्जिट कर दीजिए बस। फिर दूसरा सेटअप री एंट्री के लिए सेटअप मिलेगा। दिन में आपको मिनिमम मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार आपको मिलेगा ये सेटअप, यानी कि ये सेटअप आएगा 2 से 3 बार। तो 2 से 3 बार भी आप करते हैं, 25 पॉइंट बुक करते हैं तो 2 बार भी मिलता है तो 50 पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक। तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं सिर्फ एक लॉट से। शुरुआत है तो एक लॉट से कीजिए, एक्सपीरियंस होता है इसके अंदर, प्रैक्टिस होती है, कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आप अपने लॉट को बढ़ा सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से।
यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात बाद में करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो दोस्तों बिगिनर है तो आप स्टॉप लॉस 25 का अगर टारगेट रखते हैं तो 25 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत कम चांसेस होने के। या फिर अगर आप चाहते हैं लंबा टारगेट 25 से ज़्यादा 50 100, यहाँ पर टारगेट मैं आपको बता सकता हूँ 100 तक का भी मिलता है, 100 150 तक भी आपको यहाँ मिलता है। और अगर एसएल अगर आप प्रॉपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी नीचे का स्विंग है, ये स्विंग का यहाँ पर एसएल आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर एंट्री होती है तो एसएल यहाँ पर आपका लगेगा, ठीक है। ये जो स्विंग लो है उसका एसएल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टारगेट इस प्रकार से अगर आप करते हैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आप चाहे तो आपके पास मनी मैनेजमेंट यानी कि पैसा है अगर आप, तो यहाँ पर आप चाहे तो 1:3 का भी टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ये जितना एसएल है उसका 1:3 का यहाँ पर भी आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकता है। लेकिन ये आपको करना कब है, 2-4 महीने इस पर काम कीजिए, एक लॉट से कीजिए, आपको लग रहा है कि ये 1:3 चाहता है, फिर आप उसके बाद में अपना रिस्क को बढ़ा सकते हैं, ठीक। शुरुआत में सिर्फ 25 पॉइंट बुक करिए, एक महीने तक 25 पॉइंट बुक कीजिए। आपको लगता है ये 50 भी देता है तो फिर आप नेक्स्ट मंथ से आप 50 का टारगेट रखिए, ट्रेलिंग एसएल कीजिए। यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल भी कर सकते हैं आप। 3 मिनट की कैंडल है, यानी कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम बताया इस प्रकार से, तो 3 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसके नीचे आप एसएल को ट्रेल कर दीजिए। ये भी एक बेटर ऑप्शन है ट्रेलिंग एसएल के लिए, तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में पहले जो अगर आपने एक लॉट से करे तो 25 पे बुक करके निकल जाए, 2 लॉट से करे तो पहला लॉट है वो आपको 25 में बुक कर लीजिए, दूसरे लॉट को टीएसएल कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, जो कैंडल क्लोज होती है 3 मिनट को उसके नीचे लगाते जाइए, जितना भी प्रॉफिट मिल सके उतना गेन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, यानी कि हो सके तो आप ₹1,00,000 से अगर कर रहे हैं तो अगर ट्रेड सिर्फ 10,000 से कीजिए, यानी कि 10% से ही आप ऑप्शन को बाइंग करना चाहिए। दिन के जितने भी, मतलब मैं आपको आरओआई की बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जितना 10,000 में जितने लॉट आते उतने लॉट से आप बाइंग कीजिए। ये जो ऑप्शन ज़्यादा नहीं, यानी कि लाख कैपिटल है तो पूरा लाख का मतलब बाइंग नहीं कर देना, क्योंकि ये अंदर एसएल भी लगेगा। ऐसा नहीं किया तो ये 100%, इसके अंदर 90% एक्यूरेसी है, 90% हो सकता है 10 में से एक या 2 भी जा सकते हैं। कभी कभी तो कुछ भी नहीं, 100 में से 100 भी ये काम करती है अगर ये सेटअप बनता है और बाइंग करता है डिसिप्लिन के साथ, कोई गलती नहीं करते। तो आपको यहाँ पर 25 पॉइंट तो आराम से, मतलब कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर आपको 25 पॉइंट मिलते हैं। एक ही कैंडल, 3 मिनट की एक ही कैंडल आपको 25 पॉइंट देके जाएगी, ये याद रखना। आप कुछ देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। चलिए, तो ये सब क्लियर है दोस्तों। समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं अगली वीडियो में उसका क्लियर कर दूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट में अच्छी तरह से लिख दीजिए। चलिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसी वीक का। देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी क्या है, ये इसी 8 तारीख का है, 8 सितंबर 2023 का। ये चार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाई हुई है। ये जो पिंक कलर में है वो 9 EM है, और ये जो ब्लू कलर में वो है 50 EM है, राइट। ये दोनों मूविंग एवरेज। नीचे RSI लगा है, यहाँ पर मैं इसका सेटिंग भी बता देता हूँ RSI का। यहाँ पे देखिए, ये जो इनपुट के अंदर आपको 14 डिफॉल्ट रखना है, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और स्टाइल में आपको जाना है तो यहाँ पर अपर लिमिट जो लिखा है उसके अंदर 60 करना है, नीचे की लिमिट है वो 40 आप कर सकते हैं, और ये लाइन कर सकते हैं डॉट डॉट, तो ये लाइन करने से अच्छा लगता है। इस प्रकार से देखिए, इसका ग्रीन कर दीजिए, और ये नीचे क्या है जो अब रेड कर सकते हैं कलर। ये देख सकते हैं यहाँ पर RSI के अंदर ये जो घूम रहा है ये RSI है पूरा। यहाँ पर देखते हैं 60 का वैल्यू है और नीचे है 40 का। इसके बीच में ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर मार्केट यहाँ से RSI नीचे आता है, 60 को क्रॉस करता है, नीचे भी आता है और फिर से ऊपर जाता है। तो RSI इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए तो ऊपर का जो है हमारा चार्ट नेट एंड क्लीन। इसलिए मैं आपको इसके अंदर कहाँ कहाँ एंट्री आपको मिल सकती है वो मैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में बता रहा हूँ। आपको इंडेक्स को चार्ट को भी ओपन रखना है, और तो प्राइस मैंने इसके अंदर बात नहीं की, वो भी कर देता हूँ। आपको ऑप्शन की बात करना रह गया है हमारा। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर हम बाय करें, तो दोस्तों यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी 45,500 चल रहा है, अगर सपोज 45,000 ही चल रहा है, तो यहाँ पर हम 45,000 का ही यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, यानी कि ATM। इसके अंदर हम ATM का ही बाय करेंगे। ATM भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा ATM ही कीजिए।
एटीएम में मूवमेंट ज़बरदस्त होगी चलिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एटीएम सेलेक्ट करना है। एटीएम भी जा सकते हैं लेकिन एटीएम बेटर रहेगा। एटीएम भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम, लेकिन ओटीएम कभी नहीं करना है, राइट। एटीएम करें या फिर आईटीएम। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये सेटअप आपने कर लिया होगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर इंडिकेटर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। EMA आपको सर्च करना है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 2 बार क्लिक करना है, यानी कि 9 यहाँ पर डिफॉल्ट होगा, इसकी जगह आपको 9 है। दूसरा जो डिफॉल्ट 9 होगा उसके अंदर 50 करना है। और RSI बताइए इस प्रकार से डिफॉल्ट 14 रखना है RSI, और जो इसका जो लाइन है वो 60 और 40 कर देना। अब चलिए यहाँ पर सेटअप आज की 8 तारीख में देखते हैं सेटअप कहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया इस प्रकार से, यहाँ पर हमें नहीं घुसना है, डिसिप्लिन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी है, जैसे कि ये 9 बजे देखो मार्केट ओपन होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये कैंडल ग्रीन भी बनी है, इसकी हाई ऊपर हाई भी हुआ है, यानी कि 9 EMA के ऊपर क्लोज भी दिया है। और यहाँ पर RSI देखेंगे तो यहाँ पर है 60 के ऊपर ऐसे RSI है 61 के समथिंग। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा एंट्री लेने, क्योंकि ये री एंट्री बनती है, यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ है। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर मार्केट आज ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ पर 50 EMA का टच नहीं किया, मैंने बात की उसके अंदर। एक बार 50 EMA को प्राइस टच करना चाहिए, उसके बाद में ये सेटअप बनता है, तभी हमको बाइंग करना है। देखिए यहाँ पर चलता हुआ मार्केट ये यहाँ पे देखिए 50 EMA को टच किया, राइट। ध्यान से देखिए, और ये ध्यान नोट भी कीजिए इसको, ये 50 EMA को यहाँ पर टच किया प्राइस ने। अब देखिए यहाँ पर RSI कितना आ गया 50 के अंदर, तो ये RSI देखेंगे तो यहाँ पर 47 46 आ चुका है। अब हमें वेट करना है क्या कि ये RSI 60 के ऊपर निकलनी चाहिए। ये अभी ये बीच में घूम रही है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो जोन है 60 के 40 के बीच में, समझ लीजिए RSI जब इसके बीच में है, ये भी आपको एक प्रो टिप्स दे रहा हूँ, RSI जब 60 और 40 के बीच में घूम रहा है तो समझ लीजिए मार्केट साइड भी है, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल। अगर करेंगे तो ऐसा हंटिंग होने के बहुत चांसेस है। इसलिए हमें एक तो हम ऑप्शन बाएंगे, हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ऑप्शन बायर को तभी प्रॉफिट होगा जब मोमेंटम होगा मार्केट के अंदर, वन साइड मूवमेंट होगा तभी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है, ये याद रखिए। तो इसीलिए ये RSI बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। जब 60 के ऊपर निकलता है तो समझ लीजिए यहाँ पर मोमेंटम होने वाला है, मार्केट में कुछ मूव होगा। 60 के ऊपर निकलता है, इसलिए याद रखिए 60 के ऊपर जब मार्केट निकलता है तभी हमको बाय करना है। 40 के नीचे निकलता है तो बेयरिश साइड यानी कि पुट बाय करना है। पुट के लिए भी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। पुट तभी बाय करना है जब ये RSI 40 के नीचे निकले, तब हमें देखना है पुट ऑप्शन के। पुट में तो वैसे 60 के ऊपर ही दिखाएगा कि वो हमें बाइंग करना है, वो ऊपर ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे 60 के नीचे जब जाता है, इंडेक्स की बात कराओ, बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर RSI 40 के नीचे निकलता है, एक बेयरिश कैंडल बनती है तो उसका लो ब्रेक होता है, तब हमें पुट में जाना है। पुट ऑप्शन जो भी हमने ऐड किया है वॉच लिस्ट में उसको देखना है, तो उसके अंदर भी RSI देखेंगे तो पुट ऑप्शन में 60 के ऊपर निकल गई होगी, तो पुट ऑप्शन को हम बाय कर सकते हैं। ये पुट ऑप्शन बाइंग के लिए। चलिए इसके अंदर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये टच हुआ, अब यहाँ पर देखिए हमें इंतजार करना है 60 के ऊपर RSI, तो यहाँ पर निकली है। इस कैंडल में देखिए तो 60 के ऊपर यहाँ पर RSI निकली, और ये कैंडल पे देखिए तो ये कैंडल है, और नीचे देखिए ये जो है इसका हाई 44,954, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल बन गई, राइट। 60 के ऊपर नीचे RSI है, और ये ऊपर देखिए 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया है इस कैंडल। अब यहाँ पर इसका हाई का ब्रेक का हमें इंतजार करना है। जैसे हाई का ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमारे को एंट्री मिल जाएगी, यानी कि दूसरी कैंडल में एंट्री मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए धड़ाधड़ मार्केट इन्हीं कैंडल में। मैं आपको अगर ऑप्शन में दिखाता हूँ इसी को, तो यहाँ पे देखिए 11:27 पर 8 सितंबर को 11:27 की जो कैंडल है, तो यहाँ पर जो है 44,900 यहाँ पे मार्केट। वैसे दोस्तों आपको यहाँ पर जब मार्केट ओपन होता है उसी वक्त आपको वॉच लिस्ट बना देना है। जैसे 44,800 के आसपास ये मार्केट था, ओपन हुआ, तो 44,800 का कॉल और पुट दोनों को वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 44,800 का कॉल का, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 11:27, देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर जादू होता है। ये देखिए 11:27 की ये कैंडल, इसको देखिए तो यहाँ पर कंडीशन पहली क्रॉस ओवर हुआ है, राइट। इसके बाद में ये कैंडल ने 9 EMA के ऊपर क्लोज दिया है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई। और RSI भी देखिए यहाँ पर तो कितना है, यहाँ पर RSI है 61.43, ये RSI 60 के ऊपर निकल गया, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल बन गई। इसका हाई है यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका हाई 3333 है यहाँ पर, तो
334 पर हमारी दूसरे कैंडल पर एंट्री बन जाएगी। जैसे 334 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे इसके हाई के ऊपर। तो दूसरी कैंडल में हमको यहाँ पर एंट्री मिल गई है और यहाँ पर देखिए 334 से लेकर ये भागा है मार्केट 490 तक गया है। तो आप सोचिए कि मैं तो सिर्फ 25 पॉइंट का आपको मैं श्योरिटी दे कह सकता हूँ, 25 पॉइंट आपको बिंदास मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 300 वाला यहाँ पर 400 से ऊपर, 100 से ऊपर 500, यानी कि इतना पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिर्फ। तो भी आप यहाँ पर 1:3 का जो मैं बता रहा हूँ जो रेशियो, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। जो ऊपर अगर बाइंग होता है पता है, इस प्रकार से इसका ये जो लो स्विंग लो इसका हम एसएल लगाएंगे। यहाँ पर 1:3 का मैंने टारगेट बताया, देखिए 1:3 का परफेक्ट टारगेट यहाँ पर। ये दोस्तों एक्सपीरियंस, यानी कि आप एक 5-6 महीने काम कीजिए, उसके बाद 1:3 का टारगेट रखिए। शुरुआत में सिर्फ आप 25 लीजिए, 25 से ज़्यादा ट्रेलिंग कीजिए, उसके बाद में इस प्रकार से आप ट्रेलिंग करेंगे तो भी यहाँ पर देखिए। और इसके अंदर भी देखिए तो यहाँ पर रिस्क बनता है हमारा कितने पॉइंट, 61 का। अगर आप यहाँ पर स्विंग का एसएल लगाते तो मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 25 का बताता हूँ, लेकिन शुरुआत में 25 का लीजिए और 25 का निकल जाइए। यहाँ पर 25 का तो आपको नीचे आया नहीं, मार्केट ऊपर ही निकल गया। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी यहाँ पर 189 यहाँ पर नेक्स्ट टू 3 में देखिए 189 तक गया है। और इसी 3 कैंडल को भी अगर पकड़ लेते हैं हम तो भी यहाँ पर 150 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट हुआ है 3 कैंडल। इसलिए दोस्तों 60 के ऊपर जब मार्केट निकलता है, याद रखिए वो मोमेंटम होता है। ऐसे ही एक ऐसा इंडिकेटर है, तो लेगिंग इंडिकेटर नहीं, ये एक्टिव है, ये आपको एडवांस में बता देता है यहाँ से मैं भागने जाता हूँ, तो मार्केट ऊपर निकलने वाला है, 60 के ऊपर निकलता है। तो बहुत सीक्रेट है, आपको दोस्तों ऐसी वीडियो कभी नहीं मिलेगी कहीं उसमें के अंदर, यूट्यूब में फ्री में नहीं मिलेगी। आप ये सब पेड कोर्स में ऐसी सब स्ट्रेटेजी होती है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। इसका वैल्यू कीजिए और प्रॉफिट कीजिए मार्केट से, पैसा बनाइए और पैसा कर लेके जाइए। और ये सेटअप जब बने तभी ट्रेड कीजिए, बीच में मत घुसिए। दिन में 2 बार तो मिनिमम मिलेगा, 3 बार भी मिलेगा, लेकिन 2 बार भी मिलता है तो आप यहाँ पर देखिए ये, और इसके अंदर तो आपको 25 पॉइंट तो बिंदास एक ही कैंडल में मिल गए। लेकिन आप अगर वेट करते यहाँ पर, अगर एसएल ट्रेलिंग एसएल करते तो भी 447 450 में अगर एसएल कर वो ट्रेलिंग करते तो भी यहाँ पर निकलते, यानी कि काफ़ी यहाँ पर आप 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर बुक कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ पर हमें नेक्स्ट एंट्री मिलती है। री एंट्री के लिए मैंने बात की है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60 के ऊपर ये देखो एक बार यहाँ पे भी निकला है, राइट। ये देखिए ये भी, ये कैंडल भी देखिए हिसाब से 63 यहाँ पर आरएसआई है और ये इसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी है, मैंने बात की पहले कि दूसरी बार एंट्री करने के लिए मार्केट को यहाँ पर 50 EMA पर सपोर्ट लेना चाहिए या फिर यहाँ पर टच करना चाहिए। देखिए ये अब यहाँ पर टच किया, राइट। उसके बाद में अब हम को देखना है कि आरएसआई कब 60 के ऊपर निकल रहा है। देखिए यहाँ पर निकला है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये कैंडल का देखिए तो यहाँ पर कितना है आरएसआई 59.94, 60 नहीं निकला है, कम है। इसके बाद में ये कैंडल है तो यहाँ पर 60, यहाँ पर आरएसआई 60.74 है, ये आरएसआई यहाँ पर बना है। लेकिन इसका देखिए यहाँ पर दूसरी कैंडल ने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया। देखिए कोई भी कैंडल यहाँ पर आकर इसको हाई को ब्रेक नहीं करी, इस कैंडल इसका हाई है 518.70। तो देखिए यहाँ पर दूसरी जो कैंडल बनती है आगे वो कोई इसको ब्रेक नहीं कर रही, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बन रही है। देखिए यहाँ पर 60 कितना जबरदस्त ये सेटअप है, 60 के ऊपर ये हमारे से बना, लेकिन ये जो कैंडल को हाई को ब्रेक नहीं हुआ, यानी यहाँ पर मोमेंटम नहीं बना है। 60 के ऊपर जब ये हाई को ब्रेक करना है, इसलिए मैं कहता हूँ कभी 60 का जो अलर्ट कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होता है तभी आपको एंट्री करना है, पहले बिल्कुल नहीं करना, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए हमको फिर से इंतजार करना है, फिर से ये 60 के ऊपर कब निकलता है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल 60 के ऊपर आरएसआई बन गई, ये कैंडल अलर्ट कैंडल हमारी बन गई। इसके अंदर इसका हाई है 525 का, 525 का जैसे ही ब्रेक किया इस कैंडल ने तो यहाँ पर देखिए जबरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। आप ही देख लेते हैं कितना हमको मिल सकता है, कितने पॉइंट मिले। देखिए इसी कैंडल का हाई देखे तो 525 से तो 526 पर हमारी एंट्री बनेगी और ये स्विंग हमारा कर सकते हैं स्विंग का, या फिर चाहे तो आप उसी कैंडल का या फिर 25 का ऐसा लगा कर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर 1:3 देखो, 1:3 का टारगेट आपको 10 साढ़े 10 बजे ये सेटअप बनेगा तभी मिलेगा। आप 2 बजे के बाद जब करेंगे तो वहाँ पर 1:3 का टारगेट न भी मिले। 1:3 का टारगेट अगर आप लेना चाहते हैं
तो 10 बजे यानी कि सुबह मॉर्निंग सेशन में अगर कोई सेटअप ऐसा बनता है तो 1:3 का टारगेट आपको मिल सकता है, तो याद रखिए। 2 बजे के बाद आप 1:2 में या फिर 1:5 में आप निकल जाइए डेट के आसपास, या फिर हो सके तो ट्रेलिंग ऐसे के साथ निकलिए, ठीक है। 25 तो श्योर शॉट है यहाँ पर भी देखिए कितना यहाँ पर मिला है, 146 का यहाँ पर था। और यहाँ पर रिस्क अगर आप लेते हैं तो मैं तो कहता हूँ अगर आप इसी कैंडल का भी अगर रखते हैं तो भी आपको 1:3 का मिल सकता है। इसी कैंडल का एसएल लगाते हैं तो आपको 1:3 का आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये स्विंग सेफ जो होता है, स्विंग यहाँ पर लो होता है, वही आपका सेफ के लिए होता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण नीचे आपका एसएल हंटिंग करने के बाद भी निकल जाता है। तो बिगिनर है तो दोस्त आप 25 का एसएल लगाइए, या फिर जो एंट्री कैंडल बनती है यानी कि अलर्ट कैंडल है उसी का लो के नीचे 1-2 पॉइंट नीचे, यानी कि अगर इसी का देखें इसी कैंडल का, तो इसका हाई है 225 और लो है यहाँ पर 483, तो यहाँ पर आप 483 या 482 का आप यहाँ पर एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको यहाँ पर 1:2 का टारगेट भी मिल सकता है, 1:3 का सॉरी। तो जो कैंडल है उसी का अगर नीचे लगाते हैं लो तो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो यहाँ पर आप कितना भी आप बैक टेस्ट कर लीजिए, बैक टेस्ट भी कीजिए, पेपर ट्रेडिंग भी कीजिए। और यहाँ पर चलिए ये भी एक सेटअप देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर इसी कैंडल, ये छोटी सी कैंडल है जो 60 के ऊपर RSI है 62.019, आप RSI देखेंगे तो इस कैंडल का, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल बन गई। इसका हाई है 154 और यहाँ पर 154 जैसे ही ब्रेक होता है 155 में हमारी एंट्री बन जाती है यहाँ पर। और 155 से लेकर ये देखिए मार्केट कहाँ पर गया है, यहाँ पर 336 तक का भी लगा है। ये कितना यहाँ पर रिटर्न हुआ, ये इसका भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर मिलता है 100, यहाँ पर 155 में हमारी एंट्री बनती है। इसका स्विंग देखिए कितना यहाँ पर, कितना छोटा सा रिस्क है, देखिए यहाँ पर कितना है, सिर्फ 25 पॉइंट का यहाँ पर एसएल है। अगर स्विंग लो करते तो भी 25 का ही एसएल यहाँ पर लगता है 23। और यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड देखिए, यहाँ पर रिस्क और 7.84 जितना यहाँ पर मिला है। अब इतना कोई बुक नहीं करेगा, लेकिन जितना यहाँ पर भी आप यहाँ पर 3 मिनट का ये जो है उसका ट्रेलिंग एसएल भी अगर आप ट्रेलिंग करते जाते तो भी यहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। इस पर 1:3 भी आपको डेफिनेटली मिलता है, लेकिन सुबह के सेशन में मिलता है तो मिलता है, बाद में 2 बजे के बाद न करे तो बेटर है। ये भी यहाँ पर 2 बजे के बाद मिला है, लेकिन ये देखिए कितना धीरे धीरे कर निकलता है। सुबह का जो निकलता है जबरदस्त निकलता है, ये देखिए सुबह का है, देखिए कितना मिलता है यहाँ पर, ये भी देखिए यहाँ पर भी बनता है। ये देखिए क्रॉस ओवर हुआ है राइट, यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर भी एंट्री मिल जाती है हमारी 60 के ऊपर, ये 60 को, लेकिन देखिए इसका यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, हाई यहाँ पर मिलता है। ये कैंडल है जो हमारी अलर्ट कैंडल बनती है, नीचे 62 RSI है और ये 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। चलिए इसके अंदर भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, इतना यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिलता है। इसका भी स्विंग देखिए कितना कम रिस्क है, यहाँ पे देखिए बहुत कम रिस्क के साथ यहाँ पर आपको 1:3 का टारगेट मिलता है, 1:5.71 का टारगेट। यहाँ कितना है रिस्क, यहाँ पर सिर्फ रिस्क है 14 पॉइंट का है, 15 पॉइंट का यहाँ पर एसएल है, और टारगेट के अंदर देखें तो 80 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट आपको मिल गया। तो दोस्तों ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, इसको आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ पेपर ट्रेड कीजिए। पहले तो बैक टेस्ट कीजिए हर दिन, लाइव मार्केट में भी देखिए, ट्रेड मत लीजिए शुरुआत में 15 दिन 20 दिन ट्रेड मत कीजिए, कुछ सीखने के इरादे से सीखिए, इसको देखिए, वॉच कीजिए, इंडेक्स का चार्ट लगा दीजिए, कॉल पुट दोनों ऑप्शन का एक ही स्क्रीन पर 3 चार्ट लगा दीजिए। बैंक निफ्टी में देखिए किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, सॉरी RSI 60 के ऊपर निकलता है तो ऑप्शन में भी देखिए, अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल का देखिए, मार्केट बेयरिश है यानी कि इंडेक्स की, बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर 40 के नीचे निकल रहा है RSI 40 के नीचे और प्राइस नीचे आ रही है, तो पुट ऑप्शन देखिए, पुट 60 के ऊपर निकल रहा है RSI 60 के ऊपर, तो वहाँ पर फिर इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो इंडिकेटर उसको लगाइए, बाइंग कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। यहाँ पर मैंने बाय किया है, रेसल ये है हमारा, तो टारगेट कितना निकलता है सीखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, लाइव मार्केट में कीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस ही यहाँ पर पैसा बनता है, तो कॉन्फिडेंस जब तक किसी भी सेटअप पर नहीं आएगा तब आपको नहीं बनेगा। तो बताया सेटअप डिसिप्लिन के साथ सेटअप बनता है तभी एंट्री कीजिए, प्री एंट्री बिल्कुल मत कीजिए।
60 के ऊपर जो भी अलर्ट कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होता है तभी एंट्री कीजिए। ऑप्शन में याद रखिए, इंडेक्स में नहीं, इंडेक्स के अंदर अलर्ट मिल गया आपको तो ऑप्शन में देखना है वो हाई ब्रेक होता है। वैसे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडेक्स के अंदर हाई ब्रेक नहीं होता है, ऑप्शन में ब्रेक हो जाता है, वो भी आप एंट्री ले सकते हैं। अब ऑप्शन की इंडेक्स के अंदर हाई ब्रेक होता है तो ऑप्शन में तो डेफिनेटली हो ही जाता है। तो आप वेट कीजिए, इंडेक्स का भी देखिए ऑप्शन, मतलब इंडेक्स के अंदर हाई ब्रेक होता है तभी ऑप्शन के अंदर आप पहले से ऑर्डर लगा सकते हैं उसका हाई का, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट ज़बरदस्त होगा। आप ऑप्शन ऑर्डर लगाने वाले होंगे तभी भी 10-15 पॉइंट निकल जाएंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए जब अलर्ट कैंडल बनती है तो उसका हाई के ऊपर आप ऑर्डर पंच कर दीजिए पहले से, ठीक है, टारगेट रख के एडवांस में ऑर्डर रख लीजिए, वो लगा दीजिए इसके अंदर। जो भी आप जीरोधा यूज़ करते हैं, एंजल वन, XYZ, जो भी आपका ब्रोकर है उसके अंदर आप एडवांस में प्राइस है जो भी उसका हाई है उसका 1 या 2 पॉइंट मैक्सिमम रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। पहले से आप ऑर्डर पंच कर दीजिए ताकि जैसे वो हिट होगा तो ऑर्डर पंच हो जाएगा और तुरंत प्रॉफिट के साइड निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की जो जबरदस्त स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर टारगेट 25 तो मिनिमम है, यहाँ पर 25 का तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको 50 और 100 तक भी जा सकता है, 200 तक भी जा सकता है, और 1:3 का भी टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन ये आपको धीरे धीरे जैसी प्रैक्टिस होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब, और कमाए हुए पैसे से जब करेंगे तब जाकर आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ध्यान से देखिए, काफ़ी ये ज़बरदस्त है। एक बार समझ में, दूसरी बार भी देखिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं और डिसिप्लिन के साथ कम पैसा आप कमाना चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ कहता हूँ, मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, एक सलाह भी है मेरी यहाँ पर आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो मार्केट में जितना मिलता है उतना लेके छोड़ दीजिए। तो कहता हूँ अगर एक बार भी प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि एक बार दिन में मिल गया 25 पॉइंट मिल गया तो छोड़ दीजिए, उसकी बात तीसरी बार भी मिलेगा, लेकिन आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा। इसके बाद जब आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाए तब बैठिए, लेकिन सुबह में अगर एक ट्रेड मिल जाता है तो शुरुआत की कंडीशन में 5-6 महीना एक लॉट से करिए, 2 लॉट से कर लीजिए। एक बार सेटअप मिलता है, प्रॉफिट मिल गया, छोड़ दीजिए मार्केट। यानी कि जो पैसा आता है उसको, मतलब जो आपकी कैपिटल है 10,000 से स्टार्ट किया तो 10 से 10 बन जाता है, तो फिर 10,000 से कमाए हुए पैसे से रिस्क लीजिए, अपने खुद के पैसे से मत लीजिए। जब कमाए हुए पैसे से आप रिस्क लेते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग प्रकार का होता है, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमारा खुद का पैसा होता है तब हम कुछ टारगेट, यानी कि जहाँ पर हमें 100-200 का टारगेट मिलता है, वहाँ पर 25-30 पॉइंट बुक करके पूरा दिन अफसोस करते रहते कि इसके ट्रेड में मैं खड़ा रहता तो मेरे को 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिलते। तो ऐसा तभी नहीं होगा जब आप कमाए हुए पैसे से ट्रेड करें। ये बहुत सीक्रेट है, साइकोलॉजी भी है। इसलिए थोड़ा पैसा पहले कमा लीजिए, कमाए हुए पैसे से बाद में ट्रेड कीजिए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसी ट्रेड में रुक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट को ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक ज़रूरी बात थी, इसलिए बता दी। ठीक है, तो आशा करो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, ताकि वो भी सीख सकें और मार्केट से पैसा कमा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसी नौकरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।